एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर पे ज़रार स्पेशल एंड ज़रार की पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है, तो सिलसिला वहीं से बहाल करते हैं। साउथ इंडियंस नॉन ग्लैमरस हीरोइंस को कास्ट करके 100 करोड़ 200 करोड़ कमा रहे हैं। महंगी महंगी साड़ी हीरोइंस दी सर्जरियां एना तो की होएगा। आई थिंक रिफंड। मुझे लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। आई थिंक यू शुड डू थिंग्स दैट अगर आपको लगता है कि आपको किसी कैरेक्टर में जाना है या वेट गेन करना है या बाल ऐसे होने चाहिए, सो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक एट द होल, अभी आप अगर टॉम क्रूज की फिल्म देखते हैं तो माशाल्लाह उन्होंने तो भी काफी पैसे लगे ने सर्जरी। वाह 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 जी, मैं क्या टॉप गाने चुना ने टॉप गानी कितना बिल्कुल। लो जी बट जी तुसां दे शो च अज मैं बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा। अच्छा। ज़रार दे मुकाबले ते मैं हुण स्पाई थ्रिलर फिल्म बना सा। ओह, तो आपका हीरो किस मिशन पे काम करेगा? मेरा जेड़ा प्रोटैगनिस्ट है ना वो वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउस ते खुफिया मुकामात ते कैमरे लगा सी। ओए वो तो पहले लगे हुए हैं। ओ नहीं नहीं, वो ते खराब लगे ना। तुसी देखो जिस तरह इशारियां ते लगे ने ई चलान वाले उंज ही ने। मैं HD लासा, 4K लासा, एरी एलेक्सा लासा, ताकि हर चीज साफ ते शफाफ नजर आए। अच्छा। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई ना बना सा। अच्छा। ते मैं कहना चाहना कि मेरी फिल्म दा हीरो हिट होए या ना होए, फिल्मां सारियां ही हिट हो सन। अच्छा, कभी आपकी फिल्म कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? ना 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 ना, मेरी कोई फिल्म अवार्ड वास्ते नॉमिनेट नहीं हुई, बल्कि मेरियां फिल्मां फॉरेंसिक वास्ते नॉमिनेट होंदी हैं। और खाली नॉमिनेट नहीं होंदियां, बाद चों उन्हां ते कमीशन भी बनाए जांदे ने। बल्कि ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਬਲੀ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਬल्कि शोमैन ਹਾਂ। जुबली कुमार, वाह वाह। शोमैन से याद आया जी, एक दौर था सैयद नूर साहब को तो शोमैन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। आपको लग रहा है हमारे प्रेजेंट दौर में कोई शोमैन है अब? I think showman is a very big title. I think शोएब मंसूर साहब rightly deserves it. लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ख्वाहिश ये है कि वो और फिल्में बनाया करें। बहुत ज़्यादा लंबा गैप लेते हैं। सो जहाँ तक सैयद नूर साहब का ताल्लुक है, वो हमेशा से वो अच्छी फिल्में बनाते रहे, अच्छा काम करते रहे। अब आके भी वो डायरेक्टर जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता या ज़हनी तौर से। सो आई थिंक उनको एज अ राइटर थोड़ा सा बैक स्टेप लेना चाहिए एंड let somebody write a script for him and let him direct it. वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की। और ये एक्सपीरियंस जो है नासिर अदीब और बिलाल लशारी की जोड़ी ने आपको प्रूव करके दिखाया है कि एक ओल्ड राइटर एंड ए न्यू फ्रेश माइंड एज अ डायरेक्टर। और देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बना दी आपने। गरम जौहर साहब, आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम नहीं किया, तो मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर शान को कास्ट करने की कोशिश की? नहीं बट जी ओके, नहीं नहीं गलत। मेरा कहने का मतलब है कि एना की कास्ट करने की कोशिश भी की है, बल्कि फॉरेन फंडिंग भी करा ली सी। ओ ते जो फॉरेन फंडिंग करा के ईजी होया ते पता लगा फॉरेन फंडिंग नहीं, चर्च दी असाइनमेंट दी सही है। ओवरसीज मार्केट च तानू डायरेक्टर नहीं चर्च दा सप्लायर समझा जाता है। गरम जौहर, हाँ जी, मरने से पहले शान बाबू और हमारा एक गाना ही पिक्चराइज करवा दो और सिचुएशन ऐसी बनाओ कि जिसमें शान बाबू की शादी हो रही हो और मैं तवाइफ के रूप में आखिरी मुजरा करने जाऊं और गाना गाऊं और नाचते नाचते हीरा चाटूं और तुम मर जाओ। हीरा तुसी चटो ते मर मैं जुला। शान जी, आपके हुजूर एक मुजराना सलाम। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, शान से होवेंगी मुलाकातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। शान, हमें वचन दीजिए कि आप मुगल आजम का रीमेक बनाएंगे जिसमें शेखू, यू टर्न का शहजादा और जिल्ले इलाही मुहिब्बे वतन आलम पना पेट करेंगे। अल्लाह बादशाह ना करे किसी। हाँ, लेकिन वो फिल्म तो ऑलरेडी चल रही है। खुदा, अगर ये फरीदा आपने सर अंजाम दे दिया तो लाहौर का शाही किला
बमा मियां सलीक की हवेली, बमा ताफुखा की हवेली, बमा टिब्बी थाना आपके नाम कर दिया जाएगा। बहुत मेहरबानी जी, वो तो पहले ही किसी के नाम हो चुका है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाम वो कीजिए जो कुर्सी पे आप बैठे हैं। कोई गल नहीं, कुर्सी भी उन्हें शाही महल्ले ले दफा कराओ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ के ना इन्होंने अपने सिगरेटा का खोखा ऑन कर देना। शान भाई, कभी ना कभी आपकी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है। अभी पिछले दिनों ही हुमायूं सईद के साथ आपने एक बयान दिया था, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा। ये मीडिया को आपसे कोई पर्सनल ग्रज है? नहीं, मैं असल में मीडिया में आता कम हूँ, और जब भी आता हूँ तो उनको लगता है कि जो भी ये कह रहा है, अगर सांस भी ले रहा है तो उसके बारे में भी लिख दें ये सांस ले रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा राइट है कि मैं ओपिनियन दे सकूँ अपना, और ख़ास तौर पे हुमायूं सईद को, बिकॉज़ हुमायूं जो हैं वो प्रोड्यूसर एक्टर हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस वही बनाते हैं। जी जी। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जॉनरा को चेंज किया जाए। वो बजाय जॉनरा चेंज करने के वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में निकल जाते हैं। वो भी फ्रेंचाइज में ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है कि अगर आपके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी फिल्म्स को आगे लेके जा रहा है, तो फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि जॉनरास और डेवलप होने चाहिए पाकिस्तान में। तो ये ब्रांड भी ठीक है जो वो बना रहे हैं, लेकिन वो सारे जॉनरास ये नहीं होने चाहिए। शान पापा, मैं तुसां नाल एग्री कर रहा। तुसीं देखो एक लॉबी भी काम कर रही मीडिया 'ਚ, जिस तरह पंजाब ते कराची इन्हां दोवां दे विच फर्क पा रहे ने। इस तरह लोग आखदे ने कि तुसां दी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो यह गल सच्ची है या एवं मीडिया का प्रोपेगेंडा है? नहीं, मेरे ख्याल में सच्ची है, बिकॉज़ सूबों की खुद मुख्तारी के बाद हमने प्यार भी उतना ही बांट लिया और अलहदा कर लिया एक दूसरे के साथ। जिस तरह हमने अपने अपने असूल चेंज किए हैं, मुझे लगता है कि आवाम में हम आहंगी रहनी चाहिए। इंडस्ट्री में हर किस्म के लोग होने चाहिए। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, इट शुड बी वन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी ऐसे आदमी को कुर्सी मिल जाए जिसका ये बहुत बड़ा हो, देना बहुत बड़ा हो, और वो विजन देख रहा हो कि मुझे इसको कहाँ लेके जाना है। और लॉबिंग आपके सामने ही है, जितनी फिल्में लगती हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट की होती हैं, एक पर्टिकुलर चैनल की होती हैं। वो आपको सामने नज़र आ जाता है कि ये टीम इसके अलावा काम नहीं करती, ये टीम इसके अलावा काम नहीं करती। तो वो कहते हैं ना, ताड़ी जुबान जी कि पिंड बसे नहीं तो चक्के पहले आ गए। बिल्कुल। तो पहले पिंड बसना चाहिए, इंडस्ट्री एक जगह पे पहुँचे, कुछ मकाम तो हासिल करे, उसके बाद अलहदगी भी ठीक है, आप अपना सोचें, मैं अपना सोचता हूँ। ये इर्तिकाई अमल में कभी भी अक्लमंद होने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो जब आप उस पहाड़ी पे पहुंचते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मैं इसका लिए ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जैसे आप देखते हैं और जितने चैनल हैं, मेरे ख्याल है एक सर्टन चैनल है जो एक सर्टन तरह की फिल्में बनाता है। सो ये आप सिर्फ इसमें नहीं है, अगर आप क्रिकेट टीम में देखते हैं तो उसमें भी कराची लाहौर बहुत ज़्यादा है, अगर आप PIA में देखते हैं तो उसमें भी कराची लाहौर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वबा है एक दूसरे को अलहदा करने की, ये हर शोबे और हर जगह पे फैल चुकी है। हम लोग शोबिज़ में इसलिए ज़्यादा नुमायाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि पहले लॉलीवुड जो है वो लाहौर से ही बिलोंग करता था। बिल्कुल। लॉलीवुड अब उठ के सारा कराची चला गया। ये पैसे की इनपुट है ज़्यादा, या आपको लगता है कि लाहौर ने उस तरह का कंटेंट बनाना छोड़ दिया? जी बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में जब फिल्म इंडस्ट्री जब नीचे थोड़ा डाउन आनी शुरू हुई, बिकॉज ऑफ हमारी जो स्क्रिप्ट्स थे, जिस तरह की फिल्में हम बना रहे थे, उसके बाद बहुत से गंडासा कल्चर का नाम, गंडासा कल्चर, नदीम साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है उनकी। जब वो पंजाबी फिल्में और वो खून खराबे वाली फिल्में शुरू हुई, जो कि अब हिट हैं, लेकिन फिर भी जब वो शुरू हुई तो नदीम साहब शिफ्टेड टू कराची। बिल्कुल। कि बिकॉज इनको टेलीविज़न प्लेज में अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे इनके मिजाज का काम हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो फिर भी अगर कराची रहना चाहते हैं, लाहौर रहना चाहते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। आज भी अगर आप देखते हैं तो ड्रामों की प्रोडक्शन में भी कोई 50, 60, 70, 100 ड्रामे जो हैं वो कराची की प्रोडक्शन में होंगे। जी। और पंजाब की प्रोडक्शन में शायद 1 या 2 ड्रामे बन रहे होंगे, और उसको भी बड़ा वो आंख चढ़ा के देखते हैं कि अच्छा यार ये तो पंजाब की तरफ से आया है। सो मुझे लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखिए क्राफ्ट कभी पुराना नहीं होता है, क्राफ्ट पुराना नहीं होता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम मुझे लगता है कि क्योंकि चैनल ओनर्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब आजकल हर चैनल का अपना अवार्ड है। शो बिजनेस है ना, बिकॉज देखिए शो एक तरफ शो भी है और बिजनेस भी है, दोनों चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। हॉलीवुड में भी ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ये बजाय कि चैनल्स इन्हीं को आगे हम लोग कन्विंस करें कि कॉमेडी फिल्में भी बननी चाहिए, ड्रामा फिल्में भी बननी चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात की हॉलीवुड की। हॉलीवुड में कभी भी बहन का बेटा CEO नहीं होता। आपकी अपने जो ग्रुप होते हैं या अपनी जो फैमिलीज होती हैं, जब आप उनको इंपॉर्टेंट एरियाज में लेके आते हैं, तो फिर अगर उनको किसी आदमी से नफरत है तो वो नफरत पूरे सिस्टम में आ जाती है। तो एक अच्छा
अच्छा CEO फैसला कर सकता है कि नहीं यार मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है या मेरा खिलाफ इसने ये बात की थी उस दिन, इसका डजंट मैटर, ही नीड्स टू गेट द नंबर्स। जब स्टार इंडिया बंद होने लगा था तो रूपर्ट मर्डॉक को फ़ोन किया, जी स्टार इंडिया बंद हो रहा है जी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आपका सबसे बड़ा हीरो कौन है? उसने कहा जी अमिताभ बच्चन। उसने कहा सबसे बड़े पैसे कौन से हैं? उसने कहा जी 1 करोड़ रुपए। कहता है इन दोनों को इकट्ठा कर दो, शो बना दो, ये लास्ट शो। उस एक शो ने उसको चैनल को खड़ा कर दिया। अगर वहाँ पे कोई और बैठा होता तो वो अपना बाबा लेके पहुँच जाता। आई पर्सनली फील कि इस सारे अमल में चैनल ओनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचें, इंडस्ट्री का सोचें, और इन सूबों की जो एंटरटेनमेंट की जो ऊपर जो अलहदगी हुई है उसको इनको इकट्ठा करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेल सर। क्या बात। बिलाल अशारी से जब सवाल किया गया कि क्रिटिक्स का कहना है कि मौला जट का फिजिकल अटायर जो है वो फवाद खान नहीं बल्कि शान से रिजेंबल करता है, तो उन्होंने कहा शान एक हमारे लेजेंड है, उनके अंदर सोलो एक्टर की बहुत बड़ी पोटेंशियल है, मगर मुझे पेयर्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने हमजा और फवाद को कास्ट किया। आप इससे एग्री करते हैं? जी, मेरे ख्याल में डायरेक्टर का एक विजन है। अगर वो समझते हैं कि बिलाल समझते हैं कि उनको एक्टर का पेयर चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, नथिंग डूइंग। लेकिन आई पर्सनली फील कि मुझे लगा कि थोड़ा सा पंजाबी ज़ुबान जो है उसको टिश्यू पेपर से नहीं पकड़ना चाहिए, उसको पहनना चाहिए, वो आपका पहनावा है। अगर आप मुझे ये एक्सक्यूज़ देंगे आगे कि मुझे पंजाबी नहीं आती तो फिर यू नॉट एन एक्टर। अगर आपको पश्तो फिल्म करनी पड़ती है या सिंधी फिल्म करनी पड़ती है या इंग्लिश फिल्म करनी पड़ती है, अभी इंग्लिश फिल्म करेंगे सारों की ठीक हो जाएगी इंग्लिश। अगर आपको फ्रेंच फिल्म करनी पड़ती है तो एक्टर का काम है अपने आप को कन्वर्ट करना। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने पंजाबी बोली और अच्छी बोली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन मुझे लगा कि उसमें वो तरावट नहीं थी, वो तरावट होनी चाहिए थी। जहाँ तक उमाइमा का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। द वे शी वॉक्ड इन द वे, इट वाज मोर ऑफ अ पंजाबी थिंग। अगर मुझे ये देखना हो, मैं भी न्यूयॉर्क से ही आया था जब मैंने पंजाबी फिल्में की हैं। हाँ जी। तो मुझे एक प्रोसेस लगा उसको समझने में। आपको भी टाइम लगा था कन्वर्ट होने में? जी जी बिल्कुल। आप पहले बड़े पंजाबी के अगेंस्ट थे। मुझे अपने पुराने पंजाबी एक्टर्स को देखना पड़ा, मैंने सबकी फिल्म्स देखी, उनकी वो क्या बेचते हैं मुझे वो देखना था, अपनी मुझे क्या करना है मुझे वो देखना था। तो मुझे लगा कि उनका एज अ डायरेक्टर ये फैसला है कि तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि there could be a lot could be done with a character called Maula Jat. पंजाब is back with a bang because अगर देखें साल का सबसे बड़ा गाना पंजाबी पसूड़ी, साल की सबसे बड़ी फिल्म पंजाबी मौला जट। बट जी मैं किरण साहबा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ओए, हाँ जी। वो हमारे विलन है और फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, अदनान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कम ते तुसां दा तकसा जी ज़रार फिल्म जो लगसी, लेकिन तुसां दी ऑडियो बड़ी प्यारी है। विआह वाली बस चो अक्सर ਇਹੋ जी आवाज आंदी और पूछो भला की कुड़ियां वाली गड्डी च मुंडे की कर रहे भी। ओए चपेड़ ना खा लियो, उन्होंने डॉलर तेरे मुंह तो बड़ा है। सॉरी जी सॉरी। बेग साहब, आप फिल्म का मुआवजा डॉलर का रेट देख के लेते हैं या स्क्रिप्ट की गठी देख के? सबसे पहले तो स्क्रिप्ट और किरदार। बहुत से किरदार ऐसे होते हैं कि आप चाहते हुए भी उसके लिए फिट नहीं होते। अगर मुझे अब कोई कहे कि आप सैमसन का रोल करें, सैमसन मैं सैमसन तो नहीं लगूंगा, मैं कुछ भी बन जाऊँ नहीं लगूंगा। तो अपने आप को फिजिकली भी सूट करना ज़रूरी है उस किरदार के लिए। बड़ी अच्छी बात है। जब आप उस पर तभी ढल सकते हैं जब फिजिकली आप उसमें सूट कर रहे हो। दूसरा, आजकल जो मैं अभी फिल्मों की बात हो रही थी तो मैं एक फील करता हूँ कि इवन हॉलीवुड सारी दुनिया में एस्थेटिक्स पे कम और टेक्निकल फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा जोर है आज। फिल्म रिलाइज आता है। बहुत अच्छी बात है। आप अगर आजकल की फिल्में देखें तो टेक्निकल ज़्यादा उस पर है, और जो एक सिंप्लिसिटी और एक जो एस्थेटिक्स थी पहले की फिल्मों में और एक जो मासूमियत नज़र आती थी फिल्मों में और अपनी तरफ खींचती थी फिल्में, वो अब मुझे कम, शायद मैं गलत हूँ लेकिन आई थिंक ह्यूमन एलिमेंट जो, अगर आप बैटमैन भी देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट बहुत कम हो गया, टेक्निकल फैक्टर्स ज़्यादा। आई थिंक वो एक मॉडर्न जो मार्वल एरा आया है कि एवरीथिंग इज मोर ऑफ अ लार्जर देन लाइफ एंड सिनेमा हैज बिकम दिस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। तो आप देखें अभी जेम्स कैमरॉन ने अपनी फिल्म के बारे में खुद कहा है कि अगर इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस ना किया तो ये ब्रेक इवन भी नहीं होगी।
and I will shelf the next 3 avatars. Because we spent so much. आपने, तारीख गवाह है, जब भी आपको इंडियन फिल्म ऑफर हुई है, आप सदियों से एब्सोल्युटली नॉट कहते आ रहे हैं. इतने गोल्डन वर्ड्स आपने खुद क्यों नहीं ओन किए? मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट इज़ अ फ्रेम ऑफ माइंड वे यू बिलीव इन समथिंग. जिस तरह मैं अगर अपने वालिद का नाम अपने नाम के साथ लगाता हूँ तो उनकी आइडियोलॉजी और वैल्यूज़ अगर मेरे साथ नहीं है तो फिर उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं है. तो मुझे लगा कि उन्होंने कश्मीर पे फिल्म बनाई और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है आज उसके ऊपर, और जो इंडियंस अच्छे इंडियंस भी हैं, मैं ये नहीं कहता बुरे हैं सारे, लेकिन आपको जो वहाँ नज़र आता है इस वक्त के मुस्लिम लिंचिंग और यू नो ऑल दैट इज़ हैपनिंग इन इंडिया. तो कुछ असूल, कुछ फ़ैसले, कुछ चीज़ें रिस्पेक्ट के ऊपर भी की जाती हैं. हमारे यहाँ और सबसे पहले मुझे ये लगा कि इनके पास इतने एक्टर हैं, हर इटपटो एक्टर है, तो इनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में आके शॉपिंग करने की एक्टरों की. तो फिर वो उनको जब कोई रोल वो वहाँ पे नहीं कर रहा होता तो फिर ये वाले रोल एक्टर्स जो हैं वो रोल करते हैं. इवन हमारी वेब सीरीज के अंदर अगर कोई नेगेटिव रोल होता है नॉर्मली वो इधर ही आता है हिस्से में. तो मुझे लगा कि मैं हमेशा भी जितने भी डायरेक्टर्स ने मुझे कहा तो उनको मैंने कहा कि आप यहाँ पे विलन ढूंढने आते हैं, यहाँ आपको विलन मिलेगा नहीं. तो लेकिन मिल भी गए उनको, कोई इतना बड़ी बात नहीं थी. एक हीरो जब इंडिया की एक डेवलपमेंट है, एक मार्केट है और आप उसके हीरो हैं, तो मैं पाकिस्तान का हीरो हूँ. तो मुझे फील होता है कि अगर मैं वहाँ जाके अपने झंडे को या अपने आप को उस एस्थेटिक से या उन चीज़ों से गिराता हूँ तो मेरे फैंस बहुत हर्ट होते हैं. और अगर वहाँ जाएं तो उसी कैलिबर पे जाएं जो यहाँ आपका कैलिबर है. बिल्कुल. वो एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको बड़ी अच्छी फिल्म है, हमने आपको लेकिन एज आपकी 70 होगी उसमें फिल्म में. मैंने कहा ठीक है, क्या है क्या जी, हम आपके ये बाल वाइट कर देंगे, यहाँ पे रुई डाल देंगे, यहाँ से ये प्रोस्थेटिक लगा देंगे. मैंने कहा भाई आपके 8-10 बाबे वहाँ रुल रहे हैं, उनको ले रहे. ऋषि कपूर उसे जिंदा थे. मैंने कहा ये सारे वहाँ अनुपम खेर गए, तो आपको इतनी मेहनत मेरे पे जो करनी है ये आपके पास अवेलेबल है, इनको यूज़ करें. तो द इंटेंशंस इज़ नेवर टू यूनाइट. और फिर आप वहाँ पे रिस्पेक्ट आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अक्सर आप देखते हैं कि मीडिया में या उस जगह पे वो पजीराई नहीं मिलती है. लोग भाग भाग के अवार्ड शोज़ में पहुँच रहे होते हैं वहाँ पे कि किसी तरह मुझे सीट मिल जाए उसके साथ. तो जब तक आपका ये वो रहता है, आप अपना दरबार छोड़ के किसी और के दरबार. आपको नहीं लगता कि दोनों मुल्कों में प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए? देखिए ये बहुत एक पॉलिटिकल बात है. इसमें हम आज तो ये कह सकते हैं ये गिरा आज लगा सकते हैं, लेकिन गिरेबान पीछे से फटा हुआ है. तो हम जितनी भी गिरा लगा लें आज दोस्ती की, उस गिरेबान को सीते हुए अगर आएंगे और इसको गिरा लगाएंगे तो समझ आती है. अगर आप देखें कि पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम का जब मैच होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान का झंडा ज़रा 1 फुट नीचे रखना. अगर आप वो 1 फुट नीचे रखेंगे तो मैच शुरू नहीं होगा. तो आपको बराबरी की इज्जत, बराबरी की सतह, बराबरी की ट्रेड देना ज़रूरी है. अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी मांगते हैं तो हमें फिर इंडिया की टेरिटरी देना ज़रूरी होगा. क्या बात. आपकी फिल्में वहाँ पे जाएं. तो इस तरह एक बहुत लंबा इसका एक सफ़र है. इस एब्सोल्युटली नॉट के बाद अगर आप उस एब्सोल्युटली नॉट को भी देखते हैं तो उसके पीछे भी बहुत लंबा सफ़र है. क्या बात. हाय 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 हाय, लेकिन शान पापे की क्रेडिट ते देना पैसी. तुसी तको किधर पित्तल दा एब्सोल्युटली नॉट ते किधर गोल्डन एब्सोल्युटली नॉट. फिर भी नहीं मन्या. वाकई शान पापा, आई लव यू. चुप कर, कांट सी द करण जौहर. अच्छा ये जो गरम जौहर हैं, हाँ जी, ये बाकी आदतें भी आपकी करण जौहर वाली हैं या? तो आख्या शान साहब आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई कॉमेडियन बैठा है यार. कहीं मत जाएगा. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं सुपर ओवर. पप्पू सम्राट इज नॉट जस्ट अ कोरियोग्राफर. उनसे प्यार बहुत है, उधार बहुत है. इतने बड़े हीरो उधार लेंदे फील नहीं होता तुहानू? उधार मांगने से पहले वो उधार ले चुके होते हैं. मैं ऐसा कपड़ा ही मांग रहे वाला. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुपर ओवर. राज शाहिद साहब ने 2 बड़ी आइकॉनिक फिल्में बनाई. एक उन्होंने बनाई जरका और दूसरी उन्होंने बनाई ये अमन. तो ये हुब्बुल वतनी आपकी डीएनए में है? जी बिल्कुल. अगर अल्लाह का शुक्र है कि है तभी तो मैं हलाल का हूँ. अगर ना होती तो शायद ना होता. लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ. मेरे पास अभी भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो मैंने लिखे हैं अब्बा की फिल्मों से ही.
बेग साहब, आपने रियाज शाहिद साहब के साथ उनकी फिल्म बहिश्त में आपने काम किया, उनका स्टैचर जरा नई जनरेशन को तो बताएं क्या था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ मेरी खुश नसीबी थी कि मैंने उनके साथ काम किया और उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे, और बड़े इत्मीनान और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करते थे। वो कोई जल्दी नहीं होती थी कि सीन आज ही ख़त्म हो जाना है कल। वो क्वालिटी के पीछे होते थे, क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी ढूंढते थे। बहिश्त में काम करके बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा, और दुख इस बात का हुआ कि बहिश्त के बाद उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो इससे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा बेग साहब, एक बड़ा अच्छा, मैं हमेशा ये, क्योंकि किसी की भी अच्छाई जो होती है उसे ज़्यादा बयान करना चाहिए। जब बहिश्त फिल्म लगने वाली थी तो अब्बा की डेथ हो चुकी थी, तो हम लोग पेमेंट के लेटर्स होते थे एक्टर्स के, जब आप डबिंग पे आएंगे तो आपको पेमेंट क्लियर हो जाएगी, तो उसके लेटर्स होते थे। तो बेग साहब भी थे उस फिल्म में, तो उस वक्त हालात ऐसे हो गए होते बिकॉज अब्बा के इलाज पे बहुत पैसे लग चुके थे, तो हम लोग काफ़ी डाउन थे। तो हमने सोचा कि चलो बहिश्त फिल्म लग जाएगी तो इससे पैसे आएंगे तो वी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। तो जब अम्मी ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, उस दौर में 80,000 रुपया, जब 25,000 रुपये की करोला थी, तो उस दौर में अम्मी ने वो पैसे इकट्ठे किए, और जब वो बेग साहब के पास गई और उन्होंने कहा कि आप ये आपके पैसे हैं, आप डबिंग कर दें ताकि वो फिल्म लग जाए, तो इन्होंने कहा नहीं भाभी पैसे रहने दें, मुझे वो 2 कुर्ते बनवा दें जो आपके वालिद पहनते थे। क्या बात। तो ये ऐसे अजीम लोग हैं कि मैं इनका, ये अगर हीरो हैं तो किसी वजह से हीरो हैं, इनके अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, इनकी रूह एक हीरो की रूह है। बेग साहब, आप तो मास्टर ऑफ सिनेमा हैं। एक डायलॉग जो कि इतना पावरफुल रियाज शाहिद साहब का है, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके। और इसके बाद नासिर अदीब के डायलॉग हिट हुए, मौला नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। और उसके बाद एक लंबा गैप, और फिर लिखा गया, ये 2 टके की औरत के पीछे आप मुझे 50 लाख रुपए देने वाले थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ऊपर से नीचे सफर किया है या नीचे से ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से पैसेज ऑफ टाइम उस क्वालिटी को हमने मेंटेन नहीं किया जो पहले हमने देखी थी। अच्छा, वो चीज़ें जहाँ थी वहाँ से मुझे, आई एम सो सॉरी, लगता है कि वो मेयार अब कम ही नज़र आता है लेकिन कम नज़र आता है। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि रियाज शाहिद साहब तो एक इंटेलेक्चुअल थे, मगर वो जो राइटिंग थी और अब जो राइटिंग हो रही है उसमें वाकई आपको लगता है डिफरेंशिएट? मुझे लगता है कि एक मीडियम का बहुत फ़र्क है। फिर आपकी चैनल्स के जो ड्रामाज हैं उनके राइटर्स जो हैं उनको रेटिंग्स के अंदर वो फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो राइटर का एक फ्रीडम होता है जिसके बारे में वो लिखना चाहता है या जो वो कहना चाहता है, उसका वो होना बहुत ज़रूरी है। उसको गाइडलाइन जो है वो वाली नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप लिटरेरी देखते हैं तो हमारा पूरा लिटरेरी, हम आज जितने शायर हैं उनको ऑलमोस्ट, जिनके हमें कलाम याद हैं, वो सब मरहूम ही हैं। जी जी। और उसके बाद कोई आगे उस अमल में नहीं आया, ना जालिब पैदा हुए, ना फैज़ पैदा हुए, ना अहमद नदीम कासमी साहब पैदा हुए। ये बड़े बड़े जय्यद नाम है। जहाँ पे पाक टी हाउस था वहाँ पे टायरों की दुकान खुल गई। तो आपको ये पता चल जाता है कि जहाँ पे शाम को सब अक्लमंद लोग बैठते थे, उस जगह को ख़त्म कैसे किया गया। और जो सोसाइटी के पंक्चर लगाते थे, आज वहाँ टायरों के पंक्चर लग रहे हैं। बट साहब, एज अ प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हुए, क्योंकि फिल्म को टाइम लगा बनने में, सबसे बड़ा हर्डल क्या था? हम लोग इसको लगा रहे थे 2020 में अप्रैल में हम लोग रेडी थे। बिल्कुल, हम लोगों ने इसको रिलीज करना। बट देन अगेन यू कैन नॉट फाइट विद द नेचर का अपना एक कुदरत का कानून है, और वो 2 साल 2.5 साल जो है ये डिले हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में, लेकिन अब हमने आगे लगाई इसलिए क्योंकि हमने कहा ये कोरोना की वबा तो चली जाएगी, सियासत की वबा नहीं जाएगी। जहां हम किरण की बात करते हैं वहां हम लोग इनको ग्लैमराइज, आपने इतना खूबसूरत कैप्चर किया, और आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सुना है बड़े महंगे भी हैं, सुना है आपसे बड़े पैसे भी लेते हैं, सुना है आपको बड़ा तंग भी करते हैं। पप्पू सम्राट साहब, हाँ, वो भी सुना है कि बगैर काम नहीं करते। क्या उन्होंने कितना तंग करते हैं आपको? वैसे तो मुझे बहुत तंग करते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरा उनसे प्यार बहुत है, उधार बहुत है। और मेरी कोशिश होती है कि, बल्कि मेरे 3-4 और भी कंपोनेंट्स हैं, अच्छा, उनके साथ मेरा उधार चलता रहता है। तो अभी भी पप्पू साहब, नहीं मजाक के अलावा, पप्पू सम्राट इज नॉट जस्ट अ कोरियोग्राफर, आई थिंक ही इज अ कंप्लीट डायरेक्टर, ही इज अ कैमरामैन,
ही इज अ स्टाफ मेंबर। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो मैं किरण को तो वो बता ही रहे होते थे, साथ मुझे भी मैं कहता यार पप्पू जरा वो रिफ्लेक्टर वाले को कहे ऊपर कर दे, ये कर दे, पप्पू जरा कैमरा संभाल ले, यू नो लेट्स। सो आई थिंक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल। कई दफा हमने लंच लेने भी भेज दिया इनको। नहीं शान पापा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ कि मेरा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੀਲ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल होता है जी, लेकिन वो मेरे से पहले उधार मांगने से पहले वो उधार ले चुके होते हैं। मैं ऐसा अपना ही मांग रहे हो। और वो जो मिसाल है ना कि उधार मोहब्बत की कैंची, वो गलत है। अच्छा, हमारी मोहब्बत भी उतनी है और उधार वापस भी नहीं कर रहे। तो वैसे बाय दी वो तो हम मजाक में बात करते हैं, लेकिन बट ही इज माशाल्लाह वेरी थॉरो प्रोफेशनल। आई थिंक आपको हर फिल्म में एक गिफ्ट मिलना चाहिए, पप्पू सम्राट साथ होने चाहिए एज अ पर्सन हु नोज फिल्म। क्या बात पप्पू साहब, क्या बात। लोग हमेशा जब भी फिल्म बनाने लगते हैं तो बड़ा नाम लेते हैं, आपने एक न्यू कमर किरण, स्पेशली जिनका बैकग्राउंड मॉडलिंग से है, ये ही क्यों? मुझे लगा कि किरण में कई दफ़ा ऐसे टैलेंट होते हैं लोगों में जो हिडन होते हैं, एंड आई थिंक किरण मालिक इज जस्ट किरण मालिक, शी इज गॉट ब्यूटीफुल एनर्जी, यू नो। मुझे लगा जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला, हम लोग कराची ऑडिशन करने गए थे फॉर द फीमेल लीड, तो हम लोग ऑडिशंस कर चुके थे एंड वी वर टायर्ड, और ये हमारे ही कॉमन फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। हाँ ओके ओके ठीक। तो हम वहाँ बैठा हुए खान लंच कर रहे थे, आई हैड अ फ्लाइट बैक, Kiran walked in and इन्होंने बातें शुरू कर दी in all her energy and the way she talks and the way she laughs without anything holding back, and मुझे लगा कि यार such a vibrant character, और इतना इनसे मैं बात करूं कि अगर ये फिल्म करना चाहेंगी। अब हम फर्स्ट टाइम मिले हैं और मतलब I think 20 minutes down the road I said would you like to do the film? He called me up and he was like कि आप फिल्म करना चाहेंगी? पहले तो मैंने कहा अब चांद शाहिद है, तो मैं तो फैन मोमेंट में तस्वीर भी खिंचा दी, फौरन इंस्टाग्राम पे लगा दी। बिल्कुल। उसके बाद आफ्टर 20 minutes he is calling me up and saying to do a film. So I was like, अच्छा, I've never acted before. बड़ी स्पीड पड़ी है वैसे तुसी। He said आप जो कर रही थी बस वही आपने करना है फिल्म में। अच्छा बड़ी गल है, इसका 20 मिनट लगे नहीं तो शान पापा मिनट ही लांदा। शान साहब के बारे में मशहूर है कि इनकी हीरोइंस जो है वो बहुत ज्यादा पोजेसिव होती हैं, मीरा हो, रेशम हो या रीमा हो। आप लोग, आपका जादू ही कुछ ऐसा थे, तुसी भी कोई बुलेट प्रूफ गड्डी चलने नाल फिरदे पे? मैंने लोड कोई नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो आप पोजेसिव नहीं होते, आप उनके लिए खुश होते हो। तो मेरे लिए मेंटोर भी हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एंड आई समवन हु आई लुक अप टू। सो अगर आप उसको पोजेसिवनेस कहते हैं तो लेट इट बी। अरे वो तो आपके दोस्त है, मैं तो हीरोइंस की पीडीएम की बात कर रहा हूँ जो आपके अगेंस्ट आने वाली है। या आ गई है, या शायद आ गई हो, या आ गई है, पता भी नहीं लगे ना सानू थे। ये दोनों साइड हैं। ये माशाल्लाह हमारी ट्रेड के हीरोज भी ऐसे हैं कि जब भी मैं किसी को कास्ट करता हूँ सारे जो है ना वो ऑन हो जाते हैं कि यार ये इनको पकड़ो, इनको लाओ, इनको करो। तो किरण का मुझे अक्सर फोन आता है कि ये वाला प्रोजेक्ट आ गया है, मैंने कहा किरण काम डाउन, लेट्स जस्ट डू दिस एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। तो अगर आप देखें तो हमारे हीरोज भी जिन 3 हीरोज का नाम लिया, वो 3 हीरोज का भी नाम लेते हैं, उसी उम्र के हैं तीनों। और दिनों तक कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। को रास्ता मैंने जरूर दिखाया है पर सफर इन्होंने खुद किया है। वाह, और बहुत सफर किया 5 साल आके। इमरान पापा वाकई फिल्म च इतना सोहना लगा उसी, यकीन है मैनू ते ए कोट गिफ्ट कर दोगे कि नहीं? श्रीलंका श्रीपावे ऐतमाद जिदे यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे। आइए आइए, सन ऑफ गॉडफादर, कैसे हैं आप? सन ऑफ के बाद इतना लंबा पॉज मत लिया करो, गाली की फीलिंग होती। हाय वही तो दे रही थी।
खैर बताइए कैसे आना हुआ? हम यहाँ शान साहब से जरार फिल्म के प्रिंट्स लेने आए हैं। प्रिंट्स, ये फिल्म अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया में रिलीज हो रही है, और मैक्सिको का क्या कसूर है, उधर सलाब आया हुआ है। ये सन ऑफ गॉडफादर है, मार्लन ब्रांडो के खैर एनीवे एल पचिनो के सौतेले हैं, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फिल्म मैक्सिको में क्यों नहीं रिलीज हो रही? इनकी वजह से। क्योंकि चाहते ने फिल्म दी टिकटां ब्लैक होण, उत्ते बंदे ब्लैक ना होण। Oh, this have a night everything. हम शान साहब के साथ फिल्म बनाना भी चाहता है और लगाना भी चाहता है। नाइट एवरीथिंग, शान साहब को बताओ कि हमारे क्या क्या बिजनेस है। वेगस के बड़े बड़े कैसीनो में ये छोटी सी दुकान में कतलमे बेचते हैं। प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बोतलें इकट्ठी करके उसमें कांजी का शरबत बेचते हैं। और कांजी भी बाहरों नहीं लेंदे, सादे पानी नु घूरी पांदे ने, वो कांजी हो जाती। इसका नाइट एवरीथिंग, इसका बाइक। हम चाहता है कि शान साहब हमारे कैसीनो में ऐसी एंट्री दें, श्रृंगार लगा के, जैसे कैसीनो फिल्म में रॉबर्ट ड्रेनो ने दी थी। शिकार होता है, रॉबर्ट डिनेरो था वो डिनेरो मेरा फुफीदा पुत्र। ओए, ये तुम्हारे साथ कौन है? दानिश 2.0। ओए बट, हाँ। लगता है तुम्हारा टीवी बिक चुका है जो तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ हुमायूं सईद 2.0। ओ यार, हुमायूं सईद किस बंदे ने श्रिंक करी छोड़िया? तो खलोता रहा बहुत। मैनू लगता है सेक ना हो गया। एक्चुअली मैं फुल साइज हुमायूं ही था, शान साहब को देख के शिलिंग हो गया हूँ। भाईजान 2.0, तुसी इत्थे करन की आए हो? मैं फैसल वाडा की तरह यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ और बताने आया हूँ आज के बाद पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा कि जैसी जिद्दी फिल्में नहीं बनाऊंगा। अच्छा, तो फिर आप कौन सी फिल्में बनाने वाले हैं? अब जो मैं नई फिल्म बना रहा हूँ उसका नाम है वापस नहीं आऊंगा। बतौर प्रोड्यूसर? बतौर प्रोड्यूसर, लेकिन हीरो मैं खुद ही होऊंगा। वापस नहीं आऊंगा के ब्रैकेट के नीचे लिखा होगा जब तक केस खत्म नहीं हो जाते। वेरी गुड। मैं समझ गया पुत्र, तू हुमायूं सईद नहीं, तू हुमायूं शरीफ बन रहे हैं। क्योंकि डायलॉग किसी और दी प्रॉपर्टी है। हाँ, है भी जा रहे हैं यूके दे टूर ते। किस तरह जा सकता है? एदे ते प्लेटलेट्स पूरे ने। शान साहब हमारे साथ फिल्म करेंगे और उस फिल्म में मैं विलन का रोल भी करूंगा और आइटम सॉन्ग भी करूंगा। बिल्ली अख वाला बंदा हुंदा है बदी दे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी जेड़ा वादा करी जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। किरण, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हीरोइन को जब कास्ट किया जाता है सबसे पहले पूछते हैं मेरे पे गाने कितने पिक्चराइज होंगे। आपने इस फिल्म का कैलिबर क्या रखा था? स्क्रिप्ट। अरे, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद अगर शान डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वाह। मैं यही कहूंगा कि इनको रास्ता मैंने जरूर दिखाया है, पर सफर इन्होंने खुद किया है। वाह। और बड़ा सफर कितना है। 5 साल आके इमरान पापा वाकई फिल्म जितना सोहना लगा उसी यकीन है मैनू ते कोट गिफ्ट कर दोगे कि नहीं? देख साहब, एक फिल्म शान साहब ने बनाई थी गन्स एंड रोजेस। उसका एस्थेटिक जो था वो इंटरनेशनल सिनेमा के इक्वल था, और अब मौला जट का जो मॉडर्न टेक्निकल एस्थेटिक है वो इंटरनेशनल मार्केट के इक्वल है। आगे पाकिस्तान का फ्यूचर अब क्या देख रहे हैं? फ्यूचर तो ब्राइट है। अगर इस तरह की फिल्में अच्छी मयारी बनेंगी। क्विक फायर होगा, सोचना नहीं, आपने सिर्फ बताना है। आपकी फेवरेट फिल्मों में आपकी पर्सनल करीबी कौन सी है? वार। ओके, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। खुदा के लिए। ओके, आपकी इतनी लंबी फहरिस्त है हीरोइंस की, पर्सनल फेवरेट कौन सी है? किरण मलिक। डिप्लोमेटिक। मैं इसकी वजह बता देता हूँ आपको क्या है कि मुझे लगा कि जब भी मैं किसी नए बंदे के साथ काम करता हूँ मुझे सीखने का बहुत मौका मिलता है। मुझे इनसे मुझे लगा कि मेरे कुछ चीज़ें जो हैं, जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो पुराने हो रहे हैं। तो मुझे इनके साथ लग के फील हुआ कि नहीं, इनको इस नहज पे लेके जाना ठीक है। इस जगह पे। रीमा से क्या सीखा आपने? रीमा से मैंने ये सीखा कि सफ़र में क़यामत क़याम ज़रूरी है,
और क़यामत आम जो है वो सफ़र नहीं होता, यहाँ मंजिल होता है। और मीरा से क्या नहीं सीखा आपने? मीरा से मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ। नॉटी ऑफ द बॉय यू आर। अच्छा, आज अगर आपको एज ए डायरेक्टर फिल्म ऑफर हो, किस हीरो को कास्ट करेंगे? मतलब डिपेंड्स के जॉनरा क्या है। एक्शन हीरो जो हैं वो मौला जट, फवाद। रोमांटिक हीरो इसमें से लड़का निकाल दें तो हुमायूं सईद हो सकते हैं। अरे वाह, रोमांटिक हीरो हुमायूं सईद, द किंग ऑफ रोमांस। ऑफ कोर्स हमारे सीनियर वेटरन एक्टर्स में से मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, या फिर नदीम साहब या शाहिद साहब? नहीं, ऑब्वियसली नदीम साहब, बिकॉज मेरा इनसे साथ बहुत रहा। हाँ, उन बड़ों को देखा बहुत, और बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी वहीद मुराद साहब के साथ या मोहम्मद अली साहब के साथ काम कर सकता, लेकिन माशाल्लाह मुझे मेरे उस्ताद और मेरे जो मेंटोर फिल्म में या एक्टिंग में है वो नदीम साहब ही है। और कॉमेडी फिल्म बनाएंगे तो हीरो किसको लेंगे? वो उनको 2.0 ते फिल्म साशे बनानी है, तो यकीन है? सर, हमने आपकी फिल्म की टिकट्स तो परचेज कर ली हैं, लेकिन ज़रार के मायने क्या है, हमें ये भी प्लीज़ बता दीजिए। जी बिल्कुल, ज़रार एक एक्शन फिगर का नाम है, और एक हिस्ट्री में अगर आप देखें, अगर इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखते हैं तो उसमें भी एक ज़रार का एक ऐसे वॉरियर थे जो बग़ैर ज़रा के लड़ते थे, तो उनको लक़ब मिला था। दूसरी बात ये कि ज़रका फिल्म मेरे अब्बा ने बनाई थी, तो उसके जो पहले 3 हरूफ हैं ZAR, तो मेरी एसोसिएशन रहती है हमेशा, मैं हर जगह कहीं ना कहीं उसे छुपा के रखता हूँ, तो दैट वाज द रीजन आई केप्ट। और ज़रार का ट्रू मीनिंग है नुकसान पहुंचाने वाला, अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने वाला। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई। सर, आप पाकिस्तान नेशन के हमेशा से ही हीरो रहे हैं, अब आपको कैरेक्टर एक्टर हीरो बन के कैसा लग रहा है? नहीं, कैरेक्टर एक्टर का हीरो तो मैं नहीं बना हूँ, कैरेक्टर एक्टर ही हो। बहरहाल सारी ज़िंदगी यही काम किया है, अच्छा या बुरा जितना भी आ सकता था वो यही किया है और यही कर रहा हूँ। मैं ज़रूर ये बेग साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक शेर सुनाते हैं हमेशा, और वो मेरे ख्याल में हर मेहनती एक्टर के लिए वो शेर है। जैसे बेग साहब ज़रा अपना शेर सुना दीजिए। मैं शायर तो नहीं हूँ, शायरों से माजरत के साथ मैंने अपने लिए एक शेर कहा है कि एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, एक उम्र हो चली है तुम्हें भागते नदीम, बैठो जरा सी देर, जरा सांस भी तो लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक शेर और भी सुना देता हूँ। वो अक्सर हमें फिल्म में काम करने वालों को कहते हैं ना सितारे हैं, मुझे समझ में नहीं आता एक्टर को सितारा क्यों कहते हैं। बहरहाल तो मैंने कहा कि मैं ही सहरा में था और मैं ही था बहारों में, मैं ही सहरा में था, मैं ही था और मैं ही था बहारों में, मैं चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर सितारों। अल्लाह ना करे आप जाएं, आप इधर ही रहें हमारे पास, हम आपको यहीं अपने पास। आज सुपर ओवर में ज़रार ने छा गया है। जाने से पहले हम सुनने वाले हैं ज़रार का रोमांटिक गाना, जो कि राहत फतेह अली की आवाज में है। इसका नाम है जुदाई। मैंने कहा ताहिर साहब के लिए स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आए हैं, कुछ सौगात दे के जाएं। बड़ी देर बाद उसी सालों बाबू सम्राट कीता है, जैसी होए नहीं हुए सब।